Hello students. Today in this lecture we will understand the phase diagram of a water system, how the water system exists in different equilibrium conditions, and what are the minimum conditions, what are the minimum variables which are required to understand the water system. In this lecture we will understand each and every part very efficiently. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फेज डायग्राम में डायग्राम किसे कहेंगे। एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो कि कंडीशंस बताएगा हमें, गिविंग द कंडीशंस, जिसमें प्रेशर है, टेम्परेचर है, जिसकी अंडर बहुत सारे फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक फेज दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फेज डायग्राम ऑफ अ सिस्टम। और उस फेज डायग्राम में एरियाज आ सकते हैं, आते हैं, कर्व आते हैं, लाइंस आती हैं और पॉइंट्स आते हैं। फेज डायग्राम अगर हम बात करें कि ऐसे डायग्राम जो रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन में वेरिएशन को, जिसमें कि डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट होते हैं, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, और उस ट्रांसफॉर्मेशंस के बेसिस पे हम एरिया, कर्व्स, पॉइंट्स, लाइंस दिखा सकते हैं। इट इज नोन एज phase diagram, a graphical representation giving the conditions of pressure and temperature under which the various phases are existing and transform from one phase to another is known as phase diagram of the system. A phase diagram consists of areas, curves and lines and points. हम अगर फेज डायग्राम को समझें तो फेज डायग्राम को दो प्रकार से हम इनिशियल स्टेज में समझेंगे, जिसमें हम वन कंपोनेंट सिस्टम और फिर टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करें। कंपोनेंट में हम देखते हैं कि वाटर सिस्टम हम पढ़ेंगे यहाँ पे और सल्फर सिस्टम पढ़ेंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम में कंपोनेंट जो रिएक्ट कर सकते हैं और कंपोनेंट जो मिसिबल हैं और रिएक्ट नहीं करते हैं उनको हम समझेंगे। और यहाँ पर जो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट पॉइंट हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, उसके बेसिस पे हम इसको समझा सकते हैं कि कंपोनेंट जो रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। एक कंडीशन है कि दो मॉलिक्यूल आपस में दो कंपाउंड बनाने की कंडीशन में दो सिस्टम आपस में कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, नए कंपाउंड बनाएंगे। और दूसरा हमारे पास है कंप्लीटली मिसिबल है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसमें यूटेक्टिक मिक्सचर हमारे पास आता है समझने को, जिसमें हम लेड सिल्वर या कॉपर सिल्वर का सिस्टम समझेंगे। तो अब आगे बात करते हैं कि फेज डायग्राम तो हमें समझ में आएगा कि प्रेशर, टेम्परेचर की जो अलग अलग कंडीशंस हैं, उस कंडीशन से हमें जो एरिया मिलता है उसको हम फेज डायग्राम कहते हैं। और हम वन कंपोनेंट में वाटर सिस्टम को समझेंगे। वन कंपोनेंट में का मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझ लें। हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट नंबर ऑफ फेजेस कितने होने चाहिए? वन। नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ फेजेस पॉसिबल इन एनी सिस्टम इज वन। अगर जीरो है तो कोई फेज ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, कम से कम एक होना जरूरी है। तो एक कंपोनेंट सिस्टम शुड हैव मैक्सिमम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि हमसे ये कहा गया है कि कंपोनेंट मिनिमम एक होना चाहिए। वन कंपोनेंट का हमारे पास एग्जांपल है, तो मिनिमम फेज वन होना चाहिए। तो मिनिमम फेज वन है तो कंपोनेंट वन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उस कंडीशन में कितनी होनी चाहिए? दो। गिब्स फेज रूल बोलता है सी माइनस पी प्लस टू, वन माइनस वन प्लस टू, टू। इफ देयर इज वन कंपोनेंट सिस्टम, definitely the degree of freedom should be 1 when we are talking about the phase is only one, at least one. तो हम अब ये समझ पाए कि जो वन कंपोनेंट सिस्टम है उसको समझने के लिए दो वेरिएबल चाहिए। तो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे? टेम्परेचर और प्रेशर। तो हम देखते हैं अब जो फेज डायग्राम वन कंपोनेंट सिस्टम का है उसको समझने के लिए हम प्लॉट करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर को, और जो ग्राफ हमें मिलेगा वो फेज डायग्राम होगा। In case of a one component system, phase diagram consists of areas, curves, lines, points which provide the information regarding the system। ये हम बात करें और क्या क्या information देता है वो? Point on the phase represent non variant system। भाई पॉइंट बताएगा कि वेरिएंट नॉन वेरिएंट सिस्टम कहाँ पे है। एरिया बताएगी कि बाई वेरिएंट सिस्टम कहाँ पे है। कर्व्स और लाइन बताएंगे यूनिवेरिएंट सिस्टम कहाँ पे है। तो तीन चीजें हमें उस फेज से डायग्राम से समझ में आएंगी। और वाटर और सल्फर जो है वन कंपोनेंट सिस्टम की एग्जांपल है जिसको हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम, वाटर का मतलब वन कंपोनेंट, दैट इज H2O।
उस कंपोनेंट में हम देखते हैं कि कोई भी जो इसके सिस्टम में, वन कंपोनेंट सिस्टम में केमिकली सिंगल कंपाउंड है जो कि H2 है। तो 3 फेज जो पॉसिबल फेजेस है सिस्टम में वो क्या हो सकते हैं? वाटर के केस में आइस हो सकता है जो सॉलिड फेज में होगा, वाटर होगा जो लिक्विड फेज में होगा, और वेपर गैसेस फेज में होगा। और वाटर कंस्टिट्यूट क्या करता है? 3 फेज कंस्टिट्यूट करता है, ये हम समझ में आ गए हमारी बात। वन कंपोनेंट सिस्टम में 3 फेजेस, तो वाटर क्या है? अब 3 फेज सिस्टम है। तो ये इस तरीके के इक्विलिब्रियम में हम दिखा सकते हैं। वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, आइस जो है सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो 3 फेजेस हमारे पास आए, तो हर किसी फेज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जिस्टेंस अगर 3 इक्विलिब्रिया का हमें मिलता है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि उस किस कंडीशन पे टेम्परेचर क्या है, उस कंडीशन पे प्रेशर क्या है। और क्योंकि विच आर वेरिएबल ऑफ द सिस्टम, हमने कहा 2 वेरिएबल हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर हैं, जिसके बेसिस पे हम उस सिस्टम को समझ रहे हैं। और वो सिस्टम हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम, और वन कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास एग्जांपल वाटर का है। तो आइस वेपर में कन्वर्ट हुआ, आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, और वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो इफ द वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लॉटेड अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स, तो हमें क्या मिलेगा? फेज डायग्राम मिलेगा। और फेज डायग्राम वाटर का इस प्रकार से है, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स मिल रहे हैं, कर्व्स मिल रहे हैं। ये कर्व्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, और ये अलग अलग कर्व्स, ये पॉइंट हमें मिले कहाँ पे कौन सा कर्व है। हमने इसको प्लॉट किया टेम्परेचर और के अगेंस्ट प्रेशर के साथ। प्रेशर और टेम्परेचर 2 वेरिएबल थे, दोनों वेरिएबल्स को हमने प्लॉट किया डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने प्रेशर को अप्लाई करके इनकी पोजीशंस चेक की, और किस पोजीशन पे कौन सा केस वाटर का फेज वाटर का एग्जिस्ट करता है वो समझा। तो तीनों को जब सब अलग अलग वेरिएशन को हमने प्लॉट किया, तो हमें डायग्राम मिला, जिसको हमने कहा फेज डायग्राम। तो अब जाके हम इसके पूरे सिस्टम को समझते हैं कि कौन सा डायग्राम में क्या कन्वर्ट का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे सिस्टम में कर्व्स की। इस पूरे सिस्टम में हमने देखना है हमें कि वाटर सिस्टम को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कर्व्स हैं। तो ये कर्व आपको देख रहे हैं, एक पॉइंट ए से लेके ओ तक का एक कर्व है, जिसको नाम भी लिखा है हमने सब्लिमेशन कर्व। तो हम वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। पहले हमें एक एक करके बात कर बताता हूँ आपको कि ये जो है सब्लिमेशन कर्व है, एक कर्व ओ से लेके ए तक का, एक कर्व ओ से लेके डी बी तक का, जिसको हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर कर्व है। और एक कर्व है ओ से सी तक का, ये तीसरा कर्व है, जिसको हमने कहा फ्यूजन कर्व। और इस पूरी एरिया में मुझे क्या मिल रहा? सॉलिड फॉर्म मिला, आइस। इस पूरे एरिया में मुझे मिला आइस। इस पूरी एरिया में ए ओ बी वाला जो एरिया है, इस पूरे में मुझे मिला वेपर फॉर्म। इस पूरी एरिया में जो कि ओ सी बी ओ सी है, उसमें मुझे लिक्विड फॉर्म में मिला। यानी 3 फॉर्म मुझे पानी की मिले, लेकिन वो अलग अलग एरिया में। इसका मतलब है कि अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में मुझे अलग अलग फेजेस मिले। सबसे पहले हम कर्व में बात करते हैं कि कर्व ओ बी। अब कर्व ओ बी, या यानी ये बात हम करते हैं वेपर प्रेशर कर्व की बात कर रहे हैं। यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की इस कर्व की हम बात कर रहे हैं। ये जो कर्व है, ये वेपर प्रेशर कर्व कहलाता है, और हमें बताता है कि वाटर डिफरेंट टेम्परेचर पे किस तरह से एडजस्ट करेगा। और ये जो कर्व है, ये कर्व इक्विलिब्रियम को बताएगा। कौन कौन सा फेज की इक्विलिब्रियम को? वाटर और वाटर वेपर की। तो इस कर्व के अलोंग 2 फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक एग्जिस्ट कर रहा है वाटर, और एक एग्जिस्ट कर रहा है वेपर। तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन का हमें मिला। यानी अलोंग दिस कर्व 2 फेजेस वाटर एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम। द पॉइंट डी, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम जानते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को बॉयल, किसी भी सिस्टम को बॉयल करने के लिए, वायर लिक्विड को बॉयल करने के लिए क्या होना चाहिए? उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। यानी वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और 100 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। मीन्स दिस पॉइंट डी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या मिलेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
तो यहाँ पर ये डी पॉइंट क्या बता रहा है हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम बात कर रहे हैं ओबी का कर्व की फिनिशिंग लाइन की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे फिनिश कर रहा है, इस बी पॉइंट पे फिनिश कर रहा है। और इस बी पॉइंट पे टेम्परेचर है 374 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर आ गया 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जो लिक्विड वाटर है, दिस लिक्विड वाटर एंड वेपर आर indistinguishable and system has only one phase। तो यहाँ पे उनको पहचान पाना, डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल हो जाएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक फेज रहेगा इस बी पॉइंट पे। यानी कर्व, हमने ओबी कर्व को समझने की कोशिश की, तो ओबी कर्व क्या है, ओबी कर्व है एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कर्व, जहाँ पर हम वाटर का जो लिक्विड फॉर्म था वाटर वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी दो इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं इस पूरे कर्व में, ओबी कर्व में। और डी पॉइंट हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है और 100 डिग्री पे बॉईल कर होता है। तो बी पॉइंट जो था, उस बी पॉइंट पे हमने देखा कि 374 और 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो उस कंडीशन पे हमें मॉलिक्यूल के वाटर और लिक्विड फेज को पहचान पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद हम, इसीलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। दिस बी पॉइंट इज, दैट्स व्हाई नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। तो इस कर्व में हम क्या करते हैं, फेज रूल अप्लाई करते हैं, फेज रूल अप्लाई करते हैं इस कर्व में। तो जहाँ पर क्या है, इस कर्व के लिए कंपोनेंट है एक, क्योंकि वाटर कंपोनेंट है, और फेजेस मिल रहे हैं हमें दो, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलेगी 1, यानी इस कर्व के ऊपर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली 1, इसको हम समझ सकते हैं। तो इसी वजह से जो कर्व है वो बताता है हमें यूनिवेरिएंट सिस्टम। ये कर्व, ओ बी कर्व हमें यूनिवेरिएंट सिस्टम बताता है। इसी तरीके से हम बाकी चीजों को समझ सकते हैं। दिस एक्सप्लेन दैट ओनली वन फैक्टर, या तो टेम्परेचर और प्रेशर, इज सफिशिएंट टू बी फिक्स्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन अ सिस्टम। यहाँ पर इस कर्व के ऊपर दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू यानी वेरिएबल ही सफिशिएंट है समझने के लिए, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर या प्रेशर। दोनों में से किसी एक से हम इसको समझ सकते हैं कि हमने इस पूरे का एक पॉइंट समझा, एक कर्व समझा। उसके बाद हमारे पास आता है कर्व दूसरा, जो कि ओ ए कर्व है। इससे पहले हमने ओबी कर्व समझा था, अब समझ लेते हैं ओ ए कर्व। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लिक्विड है, सॉलिड फॉर्म का है आइस, सॉलिड फॉर्म डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सब्लिमेशन ही ऐसी प्रोसेस होती है जो सॉलिड फॉर्म डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको सब्लिमेशन कर्व कहा। अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ये वेरिएशन आ रहा है। तो इस कर्व में हम जाएंगे तो जो दो फेजेस हैं आइस की, वो हमें मिलेंगे, मतलब टू फेजेस आइस और वेपर एग्जिस्ट करती हैं, यानी इस पूरे कर्व में ये दो फेज हमारे पास, आइस वाले फेज और वेपर वाली फेज क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। तो द लोअर एंड ऑफ द कर्व ओ एक्सटेंड टू एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि हमने इसको कोशिश की एब्सोल्यूट जीरो की तरफ, यानी -273.15 होता है इसका एग्जैक्ट मान। वेयर नो वेपर एग्जिस्ट, जहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही वेपर, तो वहां तक हमने इसको लोअर एंड इसका एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं एरिया, थोड़ा इसको हम इसी बीच में हम एरिया देखते हैं। तो एरिया हमने इससे पहले डिफाइन कर लिया था, ओ ए सी जो एरिया है वो आइस का एरिया है। ओ सी ओ बी अगर हम देखते हैं, सी ओ बी एरिया है वाटर लिक्विड का एरिया है, और हम तीसरा एरिया देखते हैं पी ओ ए, जो कि वाटर का एरिया है। तो इस एरिया में, एवरी एरिया में हर एक फेजेस हैं। तो यह इस पॉइंट पे, जहाँ पर पॉइंट मैंने है रखा हुआ है, ये पॉइंट हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा, फेज रूल से हम समझते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आसानी से इस पॉइंट पे बता सकते हैं, यानी इस पॉइंट पे बाइवेरिएंट सिस्टम होगा। दो जरूर दो हमारे पास वेरिएंट है, उसको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए होंगे, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइवेरिएंट सिस्टम। तो ये ओ ए कर्व हमारे पास है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि तीसरा, अगर हम बात है, ये एरिया वाला है हमारे पास, लेकिन हम इसको में ओ सी कर्व की बात करेंगे। तो ओ सी कर्व जो है वो डेफिनेटली दो इक्विलिब्रियम को समझाता है, जिसमें कि फ्यूजन हो रहा है, आइस डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, आइस डायरेक्टली फ्यूज हो जा रहा है। तो आइस फ्यूजन कर्व की वजह से हम इस फ्यूजन होने की वजह से इस कर्व को ही हम फ्यूजन कर्व हम बोल रहे हैं। और फ्यूजन कर्व हमने यहाँ पे बोला, तो यानी आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। अगर हम इसी प्रकार से इसका पॉइंट यहाँ पे लेके चलें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 1,
क्योंकि नंबर ऑफ फेजेस यहाँ पे सिर्फ एक है, दो नंबर ऑफ फेजेस आएंगे और नंबर ऑफ फेजेस यहाँ दो, इस जगह पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस दो होंगे, तो नंबर ऑफ फेजेस दो हैं और कंपोनेंट एक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हमें मिल गया 1। तो इस पॉइंट पे उस ओसी को हम कवर कर रहे हैं, तो फ्यूजन कर्व इसको यहाँ पे बोला। तो हर किसी कर्व का एक एक पॉइंट है समझने के लिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ओ सी इज बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। ओ ए से अगर मैं यहाँ ओ से लेके एक लाइन अगर खींचता हूँ ऊपर को, जो कि प्रेशर एक्सिस है मेरा, इस प्रेशर एक्सिस के लेफ्ट हैंड डायरेक्शन पे क्या हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया। तो ये जरूरी है समझना कि ये जो इंक्लिनेशन है फ्यूजन कर्व का टुवर्ड्स दी प्रेशर एक्सिस या लेफ्ट डायरेक्शन टू दी प्रेशर एक्सिस क्यों है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से इजीली समझाया जा सकता है। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, यानी प्रेशर अगर बढ़ेगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर यहाँ पे प्रेशर के साथ साथ देखो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो ही क्लेसियस क्लैपेरॉन को यहाँ पे समझा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें जो फ्यूजन कर्व है, वो फ्यूजन कर्व इसके इस डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो 3 कर्व हमारे पास है, जिसमें हम बोलते हैं कि एक तो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला, एक वाटर प्रेशर पॉइंट मिला, 3 कर्व में ओ ए कर्व मिला, ओ बी कर्व मिला, ओ सी कर्व मिला। ओ एक को हम सब्लिमेशन कर्व कहा हमने, दूसरे को हमने वेपर प्रेशर कर्व कहा, तीसरे को हमने फ्यूजन कर्व कहा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे समझने की बात है, जिसको हमने बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, क्योंकि वहाँ पे 3 के 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। जहाँ पर 3 के 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फेज रूल के अकॉर्डिंग वहाँ एफ की वैल्यू हमें मिलेगी 0। मीन्स देयर एट दिस पॉइंट देयर इज नो नीड ऑफ एनी वेरिएबल टू एक्सप्लेन दिस, और इसीलिए इसको नॉन वेरिएंट कहते हैं ट्रिपल पॉइंट को। ओ पॉइंट जो है वो ट्रिपल पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे नॉन वेरिएंट पॉइंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरियाज की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड वाटर है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो हर एरिया पे हमारे पास जो है वैल्यूज डिग्री ऑफ फ्रीडम की मिलेंगी 2। तो देयरफॉर बोथ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द एरिया, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वाटर सिस्टम हियर। वाटर सिस्टम में हम पूरी इस डायग्राम को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 3 कर्व हैं, 3 कर्व में और सबसे सरल फेज डायग्राम में सबसे सरल डायग्राम है वाटर का, जिसमें कि वेरिएशन है टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये यही लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, जो कि छोटा सा लेक्चर है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर वाटर सिस्टम समझ में आ जाता है तो बाकी सिस्टम भी ईजिली हमें समझ में आ जाता है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।